और दुआएं स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। इस सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। आत्मधर्म विश्व में एक अलौकिक धर्म है, जिस धर्म की व्याख्या वही कर सका, आत्मा के धर्म की व्याख्या क्या कर सकते। परमेश्वर अरहंत देव ने ज्ञानियों पहले जिया है, जाना है, फिर दुनिया को बताया है। वही प्रमाणिक वचन है जिसमें अनुभवन है। जिसमें अनुभव नहीं है वो वचन प्रमाणिक नहीं है। परमात्मा बनने की जो विद्या है, कोई मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, जादू टोना नहीं है। ज्ञानियों परमात्मा बनने की विद्या है, वो आत्मा के 10 धर्म है। आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि के लिए आत्मा में ही धर्म प्रकट होते हैं। आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए आत्मा में ही धर्म 10 होते हैं। ओहो, 10 धर्म आत्मा के हैं, 10 धर्म आत्मा में हैं। 10 धर्म आत्मा का धर्म है स्यात्। निज धर्म को उद्घाटित करने के लिए 10 धर्म को योगी स्वीकार करते हैं। निज धर्म को उद्घाटित करने के लिए यूं कहना चाहिए, धर्म को प्रकट करने के लिए 10 धर्म का आलम्बन लिया जाता है। धर्म के उद्घाटन के लिए धर्म का आलम्बन लेते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हो, जब धर्म कह ही दिया है, अब कौन सा धर्म प्रकट करेंगे? 10 धर्म आत्मा का, 10 धर्म आत्मा का पालन भूत धर्म है। 10 धर्म आत्मा का कारण भूत धर्म है। 10 धर्म आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव को उद्घाटित करने का धर्म है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, ये जीव द्रव्य का धर्म है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, ये जीव द्रव्य का शुद्ध धर्म है। इस शुद्ध धर्म को उद्घाटन करने वाला कोई धर्म है, उसका नाम निर्मित धम्मोवत्त सावो। सबको समझ में आने वाला, विकल्प नहीं करना। धम्मो वत्तु स्वभाव, जो धर्म वस्तु का स्वभाव है, मूल धर्म। मूल धर्म वस्तु का स्वभाव है। त्रिकालिक धर्म वस्तु का स्वभाव है। पानी का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, ज्ञानियों पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रसगंध वर्ण, जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन। धर्म द्रव्य का स्वभाव गति है तत्व, अधर्म का स्वभाव स्थिति है तत्व, आकाश का स्वभाव अवगाहनत है तत्व, काल का स्वभाव वर्तना है तत्व। ऐसे जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन। जो स्वभाव है, धर्म की व्याख्या
जिसने धर्म किया है उनके नाम से भी 10 धर्म की व्याख्या होती है। जिसने धर्म नहीं किया है उनके नाम से भी धर्म की व्याख्या होती है। जो धर्म स्वभाव है उसकी व्याख्या कठिन है। देखिए अभी तक आपने क्या सुना? जिन्होंने क्रोध किया उनका नाश हो गया, जिन्हें क्षमा किए उनका कल्याण हो गया। ये पराश्रय भूत धर्म की व्याख्या है। ये प्रथमा नियोग से 10 धर्म की व्याख्या है। द्रव्य नियोग क्या कहेगा, कर्ण नियोग क्या कहेगा? हे मित्र, धर्म वस्तु का स्वभाव है। धर्म वस्तु का स्वभाव है। स्वभाव पर जो मलिनता है, स्वभाव पर मलिनता है कर्मों की, स्वभाव पर मलिनता है द्रव्य भाव कसाई की, उस कसाई की मलिनता को, कर्मों की मलिनता को, जो कसाय है वो भी कर्म भाव कर्म है, रागादिक भाव भाव कर्म है, ज्ञानादि द्रव कर्म है, शरीर आदि नो कर्म है। इन तीनों कर्मों से रहित जो है वो चैतन्य धातु का वस्तु स्वभाव है। वो चैतन्य धातु का वस्तु स्वभाव है। आत्मा को एक द्रव्य देखो, आत्मा को एक द्रव्य देखो। कसाय रूप में प्रूपणा, अकसाय रूप में प्रूपणा। हे मित्र, नहीं पढ़ने वाले बच्चे को गधा कहकर के भी आप बोल देते हो, क्योंकि उसने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे गुरु तो मुझे गधा कहते हैं, मेरे पिताजी गधा कहते हैं। मित्र, कहीं उसके अंदर ये विषय चला गया, मैं तो गधा हूं, कभी वो होशियार होने का विचार नहीं कर पाएगा। नीचे गिराने की भाषा बोली आपने, नीचे गिराने की भाषा बोली आपने। तू तो गधा है। एक अच्छे आदमी को 10 लोग 10 दिन तक लगातार बोले तू पागल है, पागल है, बेचारा वैसे पागल हो जाएगा। किंचित भी आपके अंदर करुणा हो, दया हो, अहिंसा हो, क्षमा धर्म हो, हर आदमी को अच्छा कहना सीखो, अच्छा बोलना सीखो। क्षमा पर्वतों का धर्म नहीं है, क्षमा नदी नालों का धर्म नहीं है। क्षमा मेरे मित्र कोई खेतों में नहीं उगता है, क्षमा कोई सरोवरों में नहीं फलता है। क्षमा ध्रुव क्या एक भगवान आत्मा के अंदर होता है। जिसकी खोज करने के लिए हमने चल दिया है। तीर्थ वंदना भावों की निर्मलता के लिए है, गुरु वंदना भावों की निर्मलता के लिए है, जिनवाणी की आराधना भावों की निर्मलता के लिए है, कसाय का त्याग भगवान बनने के लिए है। भगवान कैसे बन पाएंगे? कसाय का त्याग किए बिना भगवान तो नहीं बन सकते। कोटि कोटि जप कर लीजिए, कोटि कोटि मंत्रों की माला फिर लीजिए। घनघोर तपस्या करने वाला तपस्वी श्रेष्ठ होता है। धन्य निवाओं को देखो। कौन कहता कलयुग में धर्म नहीं है? कलयुग में धर्म नहीं होता। आज मधुबन में इन युवाओं का मेला ना होता।
पूरे देश की समाज आज सम्मेशकर में है। मित्र, ये पीरी चिट्ठी वाले नहीं आए हैं, ये लड्डू रेवड़ी वाले लोग नहीं आए हैं, जिन्हें वस्तु स्वभाव धर्म पर इच्छाएं थी, भावनाएं थी, वे मुमुक्षु यहां आए हुए हैं। एक भी यहां पशु नहीं आया है, सब ज्ञानी जीव आए। जब युवा भुट्टू भैया खड़े होकर कहते हैं, गुरुजी 10 दिन का उपवास करना चाहते हैं। ओह बेटा, इस कलयुग में भी अनुत्तर सागर बैठे हैं, सिंह निश्चित कर रहे हैं, आराध्य सागर उत्कृष्ट सिंह उज्जैन में कर रहे हैं, प्रसन्न सागर जी उत्कृष्ट सिंह निश्चित करते हैं, सौम्य सागर कर रहे हैं, महोत्सव कौन से महाराज महोत्सव सागर कर रहे हैं। इसलिए हे मित्र, तीर्थंकर की परंपरा में और सनातन जैन धर्म में इन सिंह निश्चल जैसे व्रतों के लिए किसी ने प्रारंभ नहीं किया है। इसका कोई श्रेय लूटने की कोशिश ना करें, ये शाश्वत है, इनको करने वाले श्रेय मार्ग को प्राप्त हुए। कोई ये ना कह दे कि इनने प्रारंभ किए, प्रारंभ किसी ने नहीं किए, जिन्होंने इनको पाला है वे भगवान बने हैं। इसलिए जितने युवा यहां बैठे हुए हैं, ज्ञानी अनशन तप करना, वस्तु स्वभाव पर लक्ष्य रख करके, ऊनोदर तप करना, वस्तु स्वभाव पर लक्ष्य रख करके, द्वादश तप तपना, वस्तु स्वभाव पर लक्ष्य रख करके। कारण ये है, हम जो भी साधना कर रहे हैं अग्नि जलाने के लिए नहीं, जो भी साधना कर रहे हैं अग्नि जलाने के लिए नहीं, जो भी साधना कर रहे हैं अग्नि जलाने के लिए नहीं, भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाना, अग्नि जलाने के लिए, किसी का मकान जलाने के लिए अग्नि मत जलाना, भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाना। तपस्या कर रहे हैं, किसी को क्षय करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, कर्मों को पकाने के लिए। इसलिए उत्तम क्षमा, वस्तु स्वभाव धम्मो। इतनी दूर से चल चल के आए हैं, किसी को इन निर्ग्रंथों में धर्म ना दिखे, श्रमण श्रमणियों में धर्म ना दिखे, ताकि वृत्तियों में धर्म ना दिखे, इन शिवरार्थियों में धर्म ना दिखे, बेचारे धर्म की आंख उनकी फूट चुकी है। मुझे तो वनस्पति में ही धर्म दिखाई देता है, वे भी भगवान आत्मा है। 5 स्थावरों में धर्म है, त्रिशों में धर्म है, ज्ञानियों 5 स्थावरों में धर्म है, त्रिशों में धर्म है, ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें धर्म ना हो। वस्तु स्वभावो धम्मो। ज्ञानियों, जब भी कोई धर्म की परिभाषा पूछे, जगत में सारी परिभाषाएं छोटी हैं, सारी परिभाषाएं छोटी हैं। ब्रह्मांड की, विश्व की, सामान्य एक विद्यार्थी से लेकर के स्नातकोत्तर पढ़ाई करने वाला वैज्ञानिक हो और एक सामान्य वृत्ति से लेकर के तीर्थंकर सर्वज्ञ अरहंत देव तक जिस परिभाषा को मिटा नहीं सकते, उसका नाम है वस्तु स्वभावो धम्मो। कोई कहे जैन धर्म, कोई कहे वैदिक धर्म, कोई कहे बौद्ध धर्म, ये सारी परिभाषाएं छोटी हैं। ये पंथों की परिभाषा हो सकती है, इस संप्रदायों की परिभाषा हो सकती है। वस्तु स्वभाव धम्मों के लिए ब्रह्मांड का चुनौती है, मेरी चुनौती। कोई विश्व का प्राणी आकर के इस परिभाषा को मिटाने की कोशिश करके दिखाए। किसी भी ग्रंथ को पढ़ के आओ,
और भरत क्षेत्र से लेकर के ऐरावत क्षेत्र तक, ऐरावत क्षेत्र से लेकर विदेश क्षेत्र तक आप जिनसे पूछना चाहो पूछ के आओ, इस परिभाषा को क्या मिटा सकते हो? पानी शीतल होता है, इसे किसने बनाया? पानी शीतल होता है, इसे किसने बनाया? बोलो। ओह, अग्नि उष्ण होती है, इसे किसने बनाया? बालको, चंद्रमा शीतल प्रकाश देता है, इसे किसने बनाया? ओह, सूर्य ताप देता है, ये किसने बनाया? चंद्रमा दिन में उगता है। ओह, सूर्य दिन में उगता है, ये किसने कहा? और चंद्रमा रात्रि में उगता है, ये किसने कहा? यानी पशुओं में कुटिलता होती है, ये किसने बनाया? नारियों में मायाचारी होती है, ये किसने बनाया? नारकियों में क्रोध होता है, ये किसने बनाया? त्रियंचों में मायाचारी होती है, किसने बनाया? मनुष्यों में अहंकार होता है, ये किसने बनाया? देवों में लोभ होता है, ये किसने बनाया? स्वभाव है। सोना पीला होता है, ज्ञानियों सोना पीला होता है, ये पीला रंग कलर करने वर्ण को पोतने कौन गया? चांदी श्वेत होती है, ये सफेदी किसने पोती? मौन है आपका? यानी आकाश बादल नीले हैं, आकाश अमूर्तिक है, ये किसने निर्मित किए हैं? जब स्वभाव से हैं तो जीव में ज्ञान दर्शन है, ये किसने उत्पन्न किया? जो धर्म है उसे जान नहीं रहे हो, जो धर्म नहीं है उसमें जाने दे रहे हो। कोई बकरे की गर्दन निकाल के फेंक रहा है, कोई ऊंट की गर्दन निकाल के फेंक रहा है, कोई भैंसे की गर्दन निकाल के फेंक रहा है। धर्म के नाम पर मेरे मित्र अहिंसा का नाश करके हिंसा का नृत्य करा रहे हो, ये धर्म नहीं है। धर्म वह है जो वस्तु का स्वभाव है।